हेलो दोस्तों, तो मैथ माइंड यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम केमिस्ट्री के लेक्चर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 1 का रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण पढ़ रहे थे, जिसमें हम रासायनिक अभिक्रिया पढ़ चुके हैं और आज हम रासायनिक समीकरण पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि रासायनिक समीकरण को लिखने का नियम क्या है, कैसे हम लिखेंगे रासायनिक समीकरण। और आज के लेक्चर में ये भी पढ़ेंगे कि रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, इसका परिभाषा देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं परिभाषा। रासायनिक अभिक्रिया में अवक्षेप तथा प्रतिफलों को उनके संकेतों या अन्य सूत्रों के द्वारा बना समीकरण को हम क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे C2 + O2, CO2 हम बताए थे पिछले लेक्चर में, इस तरफ हमारा क्या है, प्रतिफल है, बाईं ओर क्या है हमारा, प्रतिफल है, और दाईं ओर क्या है हमारा, अवक्षेप है, और दाईं ओर क्या है हमारा, प्रतिफल है। दोस्तों, मैथ माइंड में आपका स्वागत है। आज हम लेक्चर नंबर 2 चैप्टर नंबर 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का लेक्चर 2 देखने जा रहे हैं। हम पिछले लेक्चर में देख चुके हैं रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान उसमें क्या क्या परिवर्तन होता है। जैसे कि अवस्था में परिवर्तन हो रहा था, गैस उत्पन्न हो रहा था और रंग परिवर्तन हो रहा था, ये सब हम देख चुके हैं। आज के हम लेक्चर में क्या देखेंगे, रासायनिक समीकरण क्या होता है और रासायनिक समीकरण को लिखने का क्या क्या नियम है। तो रासायनिक समीकरण क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया में अवक्षेप तथा प्रतिफलों को उनके संकेतों या अनुसूत्रों द्वारा बने समीकरण को क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे देखिए C2 + O2, CO2। यहाँ पर देखिए ये हमारा क्या है, अभिकारक है, ये हमारा क्या है, प्रतिफल है। यहाँ पर है कार्बन, बट हमने कार्बन लिखा नहीं है, कार्बन के संकेत को लिखा है। यहाँ पर है ऑक्सीजन, पर हमने क्या किया है, ऑक्सीजन को ऑक्सीजन नहीं लिखा है, उसके संकेतों को लिखा है, उसके संकेतों के लिखा है। यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड बना, हम यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड लिखे नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड के अनुसूत्र को हम यहाँ पर प्रदर्शित किए हैं। तो संकेतों या अनुसूत्रों द्वारा जो समीकरण बनेगा उसे क्या बोलेंगे हम लोग, रासायनिक समीकरण बोलेंगे। क्या बोलेंगे, रासायनिक समीकरण बोलेंगे। अब हम देखने जा रहे हैं रासायनिक समीकरण का लिखने का क्या क्या नियम है, रासायनिक समीकरण का लिखने के क्या क्या नियम है। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, रासायनिक समीकरण के अनुसूत्रों को लिखेंगे, पदार्थ के क्या लिखेंगे, अनुसूत्रों को लिखेंगे या संकेतों को लिखेंगे, उसके नाम को डायरेक्ट हम नहीं लिखेंगे। पहला गुण क्या है लिखने का नियम, पहला देखिए, रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों को तीर चिन्ह के बाईं ओर प्रदर्शित किया जाता है। यहाँ देखिएगा A + B तीर चिन्ह C + D। ये हमारा कौन साइड है, ये हमारा बाईं साइड है, ये हमारा दाईं साइड है। तो इस तरफ हमारा क्या हो रहा था, इस तरफ हमारा क्या हो रहा था, अभिकारक, इस तरफ प्रतिफल। तो अभिकारक हमारा कौन साइड में हो रहा है, बाईं साइड में हो रहा है, और प्रतिफल हमारा कौन साइड में हो रहा है, दाईं साइड में हो रहा है। तो दूसरे में क्या हमने लिखा है, रासायनिक अभिक्रिया में प्रतिफलों को दाईं ओर प्रदर्शित किया जाता है। किस ओर प्रदर्शित किया जाता है, दाईं ओर प्रदर्शित किया जाता है। तो याद रखिएगा, रासायनिक अभिक्रिया में जब रासायनिक समीकरण हम लिखते हैं तो क्या करते हैं हम, अभिकारक को दाईं ओर, अभिकारक को बाईं ओर और प्रतिफल को दाईं ओर प्रदर्शित करते हैं। अगले नियम के बारे में देखते हैं। अगला नियम क्या है, अभिकारक एवं प्रतिफल के बीच तीर चिन्ह दिया जाता है। अभिकारक एवं प्रतिफल के बीच तीर चिन्ह दिया जाता है। ये हमारा अभिकारक है, ये हमारा प्रतिफल है। ये दोनों के बीच में देखिएगा एक तीर चिन्ह से हम ये दोनों को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, अलग अलग बांट दे रहे हैं। ये बता रहा है कि अभिक्रिया इस तरफ हो रहा है और हमारा प्रतिफल जो है सो इस तरफ बन रहा है। तो तीर चिन्ह दोनों के बीच दिया जाता है, इसे क्या बोलते हैं, तीर चिन्ह बोलते हैं। अगला है
दो अभिकारकों के बीच धन चिन्ह दिया जाता है। हमारा देखिए यहाँ पर ए और बी क्या है, हमारा अभिकारक है। जो अभिकारक है इसके बीच देखिएगा हमने धन चिन्ह दिया, धन चिन्ह का मतलब प्लस, धन चिन्ह का मतलब प्लस। तो दो अभिकारकों के बीच में हम क्या देंगे, धन चिन्ह देंगे। धन चिन्ह यह बताता है कि इससे इसके साथ अभिक्रिया हो रहा है, ए को बी के साथ अभिक्रिया हो रहा है। अगला है दो प्रतिफलों के बीच ऋण चिन्ह, दो प्रतिफलों के बीच धन चिन्ह दिया जाता है। इसमें क्या होगा, ये हमारा क्या है, प्रतिफल है। ये हमारा क्या है, प्रतिफल है। जब प्रतिफल दो, एक या एक से अधिक रहता है तो उसके प्रतिफलों के बीच हम क्या देते हैं, धन चिन्ह देते हैं। धन चिन्ह का मतलब ये दोनों हमारा प्रतिफल बन रहा है। अगला आगे हम देखते हैं कि रासायनिक समीकरण कितने प्रकार के होते हैं। रासायनिक समीकरण हमारा दो प्रकार के होते हैं। रुकिएगा, हम देखेंगे रासायनिक समीकरण के प्रकार के देखेंगे। रासायनिक समीकरण दो प्रकार के होते हैं। पहला है संतुलित समीकरण, दूसरा है असंतुलित समीकरण। तो संतुलित समीकरण क्या होता है और असंतुलित समीकरण क्या होता है, तो हम पहले देखेंगे संतुलित समीकरण। वैसा समीकरण जिसमें प्रतिफलों और अभिकारकों के, प्रतिफलों और अभिकारकों के तत्वों के परमाणु संख्या समान होते हैं। क्या होते हैं, समान होते हैं। वैसा समीकरण जिसमें अभिकारकों और प्रतिफलों के प्रत्येक तत्वों के परमाणु संख्या क्या होगा, समान होगा। जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं H2, H हमारा कितना है, 2 गो है। Cl कितना है, 2 गो है। HCl, इसमें H को देखिए, यहाँ पर देखिए 2 है, इसका मतलब A भी दुगुना है, A भी दुगुना है, यानी कि हमारा H भी 2 है, Cl भी 2 है। इस तरफ देखिएगा H हमारा कितना है, 2 गो है, Cl कितना है, 2 गो है। इसका मतलब A हमारा क्या है, समीकरण संतुलित है। अगर दोनों तरफ तत्वों के परमाणु संख्या क्या हो जाए, समान हो जाए, तो क्या हो जाएगा, हमारा ये समीकरण संतुलित हो जाएगा। जैसे ए तो हम तत्व की संख्या देखें, अब परमाणु संख्या देखते हैं, परमाणु संख्या देखते हैं। इस तरफ हम देख रहे हैं H2, हम लेफ्ट में देखेंगे H कितना है, 2 गो है, 2 गो। इसका परमाणु संख्या कितना होता है, 1 इज इक्वल टू 2। अब Cl कितना है, 2 गो है, 2 गुना Cl का परमाणु संख्या 17, 17 दूना 34। अब देखिएगा दाईं ओर हम देख रहे हैं हाइड्रोजन कितना, 2 गो, 2 गो। परमाणु संख्या कितना होता है, 1, तो ये टोटल कितना हो गया, 2 हो गया। अब क्लोरीन देख रहे हैं, क्लोरीन भी कितना है हमारा, 2, परमाणु संख्या 17, टोटल कितना हो गया, 34 हो गया। तो ये हमारा समीकरण जो हो गया सो संतुलित हो गया। आगे हम देखते हैं असंतुलित समीकरण। क्या देखते हैं, असंतुलित समीकरण। वैसा समीकरण जिसमें पदार्थों के, वैसा समीकरण जिसमें अभिकारकों और प्रतिफलों के, अभिकारकों और प्रतिफलों के तत्वों का परमाणु संख्या समान नहीं होता, यानी कि असमान होता है, उसे क्या बोलेंगे, असंतुलित समीकरण बोलेंगे। जैसे कि हम यहाँ पर देखते हैं C2 प्लस O2 तीर चिन्ह CO2। यहाँ पर देखिएगा कार्बन जो है सो 2 गो है, ऑक्सीजन क्या है, 2 गो है, बट इस साइड में देखिएगा कार्बन हमारा 1 है और ऑक्सीजन 2 है। जिसमें वैसा समीकरण जिसमें अभिकारकों और प्रतिफलों के प्रत्येक तत्वों का परमाणु संख्या समान नहीं होगा, उसे क्या बोलेंगे, असंतुलित समीकरण बोलेंगे। क्या बोलेंगे, असंतुलित समीकरण बोलेंगे। तो आज का लेक्चर हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दीजिएगा, ताकि हम जैसे ही वीडियो डालेंगे आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। थैंक यू सो मच।